ओके, सारे आ गए हैं। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ओके, हमने कल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करी थी, कल 2 करी थी, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपने ये भी की हुई है 10th में, a reaction in which an atom or ion in a compound is replaced by an atom or ion of some other element is called a displacement reaction. Right? कि रिएक्शन इन विच एटम और आयन कंपाउंड में होते हैं, वो रिप्लेस करेगा एटम और आयन को सम अदर एलिमेंट से, जैसे कि x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। राइट? आपने यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th में भी की हुई है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस fit into 2 categories. Displacement reaction fit into 2 categories. पहला लिखो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा नॉन मेटल। तो फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। लिखें इसके बारे में, लिखो इन दीज रिएक्शंस
a metal in the compound is displaced by some other metal in the elemental state. कहता है मेटल को मेटल ही डिस्प्लेस करेगा एलिमेंटल स्टेट में, दैट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल वी कैन राइट, ये एग्जाम्पल इसका लिख लो. CuSO4 प्लस Zn गिव्स कॉपर प्लस ZnSO4. मीन्स यहाँ पे जिंक एलिमेंटल में है, यहाँ पे कॉपर एलिमेंटल में है, दोनों मेटल्स एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर. दैट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. इसका बी टाइप नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो इसके अंदर. इन दीज रिएक्शंस a metal or a non-metal displaces another non-metal. In these reactions, a metal or a non-metal displaces another non-metal from its compound. That is called non-metal displacement reaction. यहाँ लिखो आगे. In most of these reactions, the non-metal displaced is hydrogen. ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, मींस H2 निकल जाता है. तो कहाँ कहाँ किन किन पॉसिबिलिटीज में H2 डिस्प्लेस होता है, हम वो केसेस नोट करेंगे अब यहाँ पर. समझ में आ रही है ना? बेसिक थ्योरी अभी आपने 10th में भी की हुई है. यस हुनर सागर, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नाउ राइट डाउन. इसी के अंडर सब पॉइंट्स हैं नॉन डिस्प्लेसमेंट के अंदर, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में, कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल alkali metals and some alkaline earth metals. alkali metals फर्स्ट ग्रुप सारा, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप में सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कहता है दे आर विच आर वेरी गुड reducing agents. These are very good reducing agents which displace dihydrogen from cold water. मतलब कि जब हम इसमें कोल्ड वाटर डालते हैं अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल में, जो कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं. लाइक दिस, अल्कली मेटल प्लस कोल्ड वाटर, पानी, हमें मिला 2NaOH प्लस H2. ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे डाइहाइड्रोजन H2. दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, लेस एक्टिव मेटल्स. कौन कौन से? सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन react with steam to produce dihydrogen gas.
कहता है लेस एक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं डाइहाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैग्नीशियम में डाला वाटर, हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां से भी रिलीज हो जाता है डाइहाइड्रोजन गैस। लिख लिया? इसकी ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 2 और हैं। थर्ड पॉइंट, मैनी मेटल्स including those which do not react with the cold water। कहते हैं बहुत से मेटल्स जो कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स लाइक मेटल। ये एसिड है मेरे पास, मुझे मिला डाइहाइड्रोजन गैस। लास्ट पॉइंट, very less reactive metals such as silver and gold, which may occur in the native state, do not react even with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपके 3 टाइप से कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड 4 टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। योर लास्ट 4th टाइप जो रिएक्शन की है हमारी, disproportionation reaction, and this is very important from all of them। disproportionation reaction ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या कहती है? ये कहती है कि सेम स्पीशी, सपोज ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है एंड प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है, तो कहता है सिर्फ ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में, वही प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही प्रोडक्ट में जाके रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बताती हूं, लिखो। अ रिएक्शन इन विच द सेम स्पीशीज is simultaneously oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction। ठीक है, सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है, उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लाइक अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप H2 यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, O2 ये पर ऑक्साइड है तो O2 यहाँ -1 है, इसे सॉल्व करोगे x मान के तो यहाँ -2 आ रही है, -1 से -2 नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है ये। और एलिमेंटल फॉर्म मतलब 0, -1 से 0 जाना मतलब कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो कह रहा है ना कि सेम स्पीशी रिड्यूस भी हो रही है एंड ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
क्लियर यहां तक? यस मैम। चलो आगे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, एंड सेकंड इज रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। टू टाइप्स की होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। हम आज करेंगे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बहुत इजी है ये। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा कल का काम है, कल क्लास टाइमिंग्स पर तुम क्या करोगे, मैं क्लास नहीं लूंगी, आप लोग क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तक अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर है, और इस टॉपिक तक आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो मैंने नहीं करवाई होंगी, तो आपने थॉरोली, एक्सप्लेनली, ब्रीफली, ढंग से आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ यहां तक आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लियर? ओके मैम। ओके। और परसों सैटरडे है, तो परसों आपका यहां तक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इस बार, ठीक है। और ये चैप्टर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 या 3 डेज में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे इस चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगी, और परसों जो आ रहा है हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे टिल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तक, ठीक है? एक्सक्यूज मैम, हाँ बेटा। मैम एक तो वो लास्ट पेज सेंड कर हाँ देते मैं हैं वो मैम, लास्ट पे, अनक्लियर हाँ था। पक्का पक्का, एक तो वो लास्ट पे सेंड कर देती हूँ, और जो कल क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे उनके आंसर्स भी सेंड कर देती हूँ। मैम उसका कल ही मैम टैली कर लेंगे, आप आंसर मत सेंड करना। ये टैली तभी करोगे ना, मैं सेंड करूंगी आंसर्स। मैम हम क्लास में ही कर लेंगे ना, क्लास टाइम पे, कल अगर सच क्लास ही नहीं है ना। ओके मैम, तुम सेंड एक कर बार दो। सॉल्व कर लेना, अब मेरी बात सुनो, एक बार सॉल्व करके रखना, आंसर टैली करना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हारा समझ में नहीं आया टैली करने के बाद, और एनसीईआरटी में कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? मुझे मैसेज कम से कम 6:30 तक कर देना, फिर हम क्लास लगा ओके ले, मैम। फिर हम क्लास लगा लेंगे। और अगर कोई मैम और अगर कोई कल के डिफिकल्टी, हाँ बोल बोल। मैम कल और आज के नोट्स भी सेंड कर देना। हाँ जी बच्चा, मैं आपको नोट भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है? और आपकी प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन थे वो भी सेंड कर देती हूँ, सारा कुछ। और कल आप मुझे एनसीईआरटी पढ़कर और एक क्वेश्चन देखकर बता देना, अगर लगेगा कि डिफिकल्टी आ रही है लेक्चर लगा लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे, ठीक? ओके मैम। हाँ चलो अब करते हैं बैलेंसिंग स्टार्ट। योर दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन करवा रही हूं, 2 आपको होमवर्क में दूंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस करना है। K2Cr2O7 plus FeSO4 plus H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 का thrice plus Fe2SO4 का thrice plus water। अब ये रिएक्शन है, ठीक है? इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालने हैं। देखो पोटेशियम का तो पता ही है ना हमें, पोटेशियम तो सेम ही रहता है +1, तो इट मींस क्रोमियम चेंज होगा, क्रोमियम यहां से यहां जा रहा है, चेंज होगा। उसके बाद ऑक्सीजन भी वही रहता है -2। आयरन का नंबर चेंज होता है। अभी सल्फेट यहां भी है, सल्फेट यहां भी है, सल्फेट यहां भी है, बहुत जगह है, तो हम सल्फर की बात नहीं करेंगे। हमें बेसिकली ये 2 फाइंड करने के बाद ये चेक करना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां क्रोमियम की स्टेट आ रही है +6 और यहां क्रोमियम की स्टेट आ रही है +3। यहां आयरन की स्टेट आ रही है +2, यहां आयरन की स्टेट आ रही है
+3। अब बताओ मुझे, क्रोमियम +6 से +3 रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए तो वो रिड्यूस्ड होता है, और इंक्रीज कर जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, इतना फाइंड करने के बाद अब जो जो जिसकी नंबर चेंज हुए हैं उन्हीं रिएक्शंस को हम लिखेंगे। K2 Cr2O7 ये गया Cr2 SO4 थराइस में, और दूसरा FeSO4 ये गया Fe2SO4 थराइस में। ओके, अब जिसकी स्टेट चेंज हुई थी, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, अब बाकियों को भूल जाना है, सिर्फ क्रोमियम को देखना है क्या ये बैलेंस है। ये भी Cr2 है, ये भी Cr2 है, बैलेंस है। सिमिलरली आयरन सिंगल है, यहां आयरन 2 है, तो इसको कर दो बैलेंस। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, बैलेंस कर दिया। अगला स्टेप चार्जेस। पहला स्टेप क्या था? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फाइंड करना। सेकंड स्टेप था बैलेंस करना, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हैं। थर्ड स्टेप चार्जेस। अब क्रोमियम को देखो, +6 और 2, ये हो गया +12 का चार्ज। +3 इंटू 2, ये हो गया +6 का चार्ज। अब ये 12 का चार्ज है और ये 6 का चार्ज है, तो डिफरेंस कितने का आया? ये डिफरेंस आया यहां पर 6 का। यहां पे देखते हैं अब, 2 2 4 है चार्ज, यहां पर चार्ज है 6। यहां डिफरेंस 4 से 6 में 2 का डिफरेंस आया। अब आपने इन डिफरेंसेस को, इन चार्जेस को सेम रखना है। अगर ये 6 आया है तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। 2 3 जा, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये 1 है और ये 1 है। अब जो मैंने ये 4 बंदों के आगे ये नंबर लगाए हैं, ये हो गए फिक्स्ड, बैलेंस हो गए। मतलब यहां पे 1, यहां पर 6, यहां पर 1 एंड यहां पर 3। अब रह गई बाकी बैलेंसिंग। इतना क्लियर सागर? यस मैम। मैम वो सल्फर नहीं होगा चेंज? करती हूँ, अभी सल्फर का बताती हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे K2 के आगे 1 आ गया, तो ऑब्वियसली इस K2 के आगे भी 1 आएगा। अब हमारे पास रह गया सिर्फ हाइड्रोजन और सल्फेट को बैलेंस करना। अब देखो यहाँ पे सल्फेट कितने हैं? 3 इंटू 3 9, 3 ये 10 11 12, एक ये, यहां टोटल सल्फेट्स हैं 13, और यहां पर ये 6 है। अगर मैं यहां 7 लगा दूं इसके भी आगे, तो ये भी क्या हो गए? 13। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया यहां पर? 14। तो इस H2 के आगे मैं लगा दूं 7, तो ये भी हो गया बैलेंस। मतलब K2Cr2O7 plus 6 FeSO4 plus 7 H2O gives K2SO4 plus Cr2SO4 का thrice 3 Fe2SO4 का thrice plus 7 H2O. This reaction is balanced now. Clear? Clear? यस मैम। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी अभी ये वाली, तो अब दोबारा सुनना इसको, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेना बाद में। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, नोट कर लो क्वेश्चंस भी वो। इसके भी मैं आपको सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व किए सेंड कर दूंगी मैं।
सेकंड क्वेश्चन, KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 gives MnSO4 plus K2SO4 plus CO2 plus H2O. एक तो ये आपने बैलेंस करना है इसी मेथड से. थर्ड इज K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus Cl2 and plus water. सो आपने ये दो क्वेश्चंस को बैलेंस कर देना है. ओके ओके मैम. ठीक है, तो अपना आप काम याद रखना. मैं आप लोगों को इतने नोट्स वगैरह सेंड कर देती हूँ, ठीक है, और ये लेक्चर भी सेंड कर देती हूँ.